डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, जिस तरह हमने कहा कि भी पहले तो हम वो इसके जो है एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, उनको देखें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारी कहाँ से, हमारी बिहाइंड, हमारी ये जो थ्रोट्स हैं, इधर से स्टार्ट हो रहा है ओरल कैविटी की बैक से, और हमारे पूरे स्टमक तक जो आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, प्लस आपका क्या है, साथ उसके सेसरी ऑर्गन्स है। अच्छा, अब एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपकी इसका काम क्या है कि फूड को प्रोसेस करना, उसको बेसिक उसके मॉलिक्यूल्स जो हमने कहा था बायो मॉलिक्यूल्स उसके बनाना, फिर इनकी एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो है जब एब्जॉर्प्शन होगी तो बॉडी उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकेगी। तो सबसे पहले क्या, हमने फूड की ब्रेक डाउन होनी होती है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ ऐसे चीजें चाहिए जो उसको पहले फिजिकली और उसके बाद उसकी केमिकल डाइजेशन करें। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, हमको एलिमेंट्री कनाल या जीआई ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और अब ये कहाँ से आपके स्टार्ट हो रहा है, आपके माउथ से एनस तक पूरा जो है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें जो अपर पार्ट है हमारा क्या है, माउथ है, फेरिंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब माउथ के अंदर मजीद हमारे पास चीजें हैं, जैसे हमारे टीथ है, हमारी टंग है, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ये तो हो गए ना ऑर्गन्स। इसके अलावा हमने कहा जी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये फ्लूइड्स सक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज इसमें आ जाती है कि जो थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस हुए बेसिकली फूड के उसमें, ये सिर्फ सिस्टम में। पहली डाइजेशन, यानी कि सिस्टम का काम क्या है, पहली डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन, ठीक है, एलिमिनेशन। ये तीन प्रोसेसेस इस सिस्टम के अंदर हमारे पास होंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगी, ठीक हो गया। और फिर क्या होगी, इनके जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अवेलेबल होंगे सेल्स को, उसके बाद क्या होगा वहां पर, सेल्स के अंदर क्या होगा, इनका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। और वहां पर फिर आपकी सेलुलर नीड्स जो एनर्जीज जो है वो पूरी मिलेंगी उससे। तो इंजेक्शन में आपके पास क्या है, इनकी जो भी हम फूड ले रहे हैं थ्रू आवर माउथ ले रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन का। मैकेनिकल डाइजेशन होती है हमारे माउथ के अंदर ही। तो हम जो फूड है उसको क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसके स्मॉलर पीसेस करते हैं, उसकी मेस्टिकेशन होती है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली क्या करें, फूड को छोटे पार्ट्स में लेके जा रहे हैं, ये मैकेनिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और साथ क्या कि चूंकि मिस्टिकेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या हो रहे हैं कि एक आपके कहाँ तक ये, इवन जब तक आपका जो है इसमें क्या होंगे, कुछ आपके पास एक एंजाइम मौजूद होते हैं तो उसकी कुछ ही हद तक डाइजेशन करते हैं, पर एंजाइम से जो डाइजेशन होगी वो होगी केमिकल डाइजेशन। जो आपकी ग्राइंडिंग का एक्शन हो रहा है आपके, चाहे वो आपके माउथ में हो रहा है या चाहे आपके यानी कि ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग का एक्शन चाहे माउथ में हो रहा है चाहे स्टमक में हो रहा है, वो क्या है आपकी मैकेनिकल डाइजेशन में आएगा, ठीक है। फिर केमिकल डाइजेशन में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास क्या है, एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन इनको डाइजेस्ट करते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किस में जाएंगे, सैकराइड्स में जाएंगे। अब प्रोटीन्स किस में जाएंगे, अमीनो एसिड्स में जाएंगे। फैट्स किस में जाएंगे, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। तो आपके इन चीजों इसमें जो कन्वर्जन होगी वो विद एंजाइम्स होगी, और वो कहाँ पर होगी, वो कुछ आपके माउथ में होगी, कुछ आपकी स्टमक में, पर फाइनली आपके जो है आपकी इंटेस्टाइन्स में होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या आ जाता है, ओके। अब इसमें जो मूवमेंट्स हमारे पास कहाँ है कि जैसे आपके पेरेंट्स से आपका एसोफेगस, एसोफेगस से फिर वो आपके स्टमक, स्टमक से फिर आपकी जो है वो आपकी इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन से फिर आपके एनस तक। ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स है ना हमारी, ये किसके, इस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, या जो प्रोपेलिंग मूवमेंट है इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। ये आपके की मस्कुलर मूवमेंट है, और उसके बाद इसका काम क्या होता है कि आपकी फूड को मूव करवाते रहना, ठीक है। तो आपका क्या है कि आफ्टर इंजेक्शन एंड मेस्टिकेशन फूड कहाँ जा रही है, आपके माउथ से फेरिंग्स में जा रही है, फेरिंग्स से वो कहाँ जाती है, आपके एसोफेगस में जाती है। अच्छा, ये मूवमेंट क्या है आपकी, यानी कि आपकी स्वॉलिंग है या आपकी जो मिक्सिंग मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें मसल्स आपके
की जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो और मसल्स में हमने क्या कहा था कि उसमें स्टमक में क्या होती है कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, आपके जो मसल है वो क्या करता है, उसको मिक्सिंग करता है, और उसमें एंजाइम की जो है वो एंजाइम और फ्लूइड्स को मिक्स करता है, ठीक है। और फिर क्या है कि आपकी जो प्रोपेल द फूड पार्टिकल थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सारी की सारी आपकी क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। और इसके दौरान क्या, इसका मकसद क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और उसमें मिक्सिंग करना, और इसमें एंजाइम एक्शन को जो है वो हेल्प करना, सारी की सारी चीजों में। एब्जॉर्प्शन आपकी कहाँ पर होती है, आपकी इंटेस्टाइन्स में होती है, स्मॉल में, और दूसरा आपके पास क्या है, और कुछ की माउथ में, जिनकी डाइजेशन वहां से माउथ से कुछ जाएंगी, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है कि इन जगहों पे क्या होती है, फिर आपकी ब्लड कैपिलरीज ज्यादा होती है, ठीक है। और वो क्या कर रही होती हैं कि वो आपको वहां से डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जो है ना, इनकी जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन। और एलिमिनेशन में क्या है कि जो आपका बाकी वेस्ट बच गया है, इनडाइजेस्टेबल वेस्ट है, वो थ्रू एनएस जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, अच्छा ये जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो उसमें हमारे पास जो लेयर्स होंगी, यानी कि जो हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये इनकी जो लेयर्स होंगी ना ऑर्गन्स की, वो क्या है, म्यूकोसा होगी, ठीक है। फिर सब म्यूकोसा होगी, मस्कुलर लेयर होगी, और द सीरस लेयर। तो ये चार लेयर से मिलके जो है ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बनता है। म्यूकोसा क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। म्यूकोसा जैसे हमें इसके नाम से लग रहा है कि क्या डाइजेस्ट ये स्क्रीट करेगी, म्यूकस को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, और जो ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं वो इसमें ओपन होंगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो सबसे अंदर साइड वाली हमारे पास होगी। अच्छा, अब इस ये होती क्या है, इनकी नेचर क्या है, ये एपिथेलियल होती हैं, और इनके साथ हमारे पास क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, और स्मूथ यानी कि मसल, स्मूथ मसल्स की एक लेयर होगी हमारे पास, ठीक है, म्यूकोसा में। और ये क्या है, इनका काम क्या है बेसिकली, कि क्या करेंगे, म्यूकस को और डाइजेस्टिव एंजाइम को और हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, जिधर से हमारे पास हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। सब म्यूकोसा लेयर हमारे पास होती है दूसरी, ठीक है। वो क्या होती है, थिक लेयर होती है, किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, इसको, और वो क्या करेंगे, या जो आपकी म्यूकोसल लेयर है उसको सराउंड करेंगे। और यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और हमारे नर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हम कह रहे हैं ना, जिनकी डक्ट्स हमारे पास इनर मोस्ट में होती हैं, वो ग्लैंड्स हमारे पास इस लेयर में मौजूद है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होते हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब मस्कुलर लेयर का काम होता है कि वो बेसिकली मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है, जो भी हमने बात की थी, ठीक हो गया। अब फिर आपकी जो सीरस लेयर है, या जो अबव द डायफ्राम, या जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आपकी जो है कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, इसका क्या है, ये इसका नाम बता रहे हैं कि सीरस और सिरोसा हमारे पास क्या है, कि जो बिलो द डायग्राम है, और जो अबव द डायग्राम है हमारे पास वो से एडवेंटिशिया बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, रीजन से हम बात ये करते हैं। अच्छा, रीजन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, इसका जो मेन काम क्या है हमारे पास, जो हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करना, ठीक हो गया। तो आपकी माउथ और ये सारे के सारे इसके आपके पिक्चर के माउथ है, टंग और टीथ जो आपको हेल्प करते हैं आपके फूड की मेस्टिकेशन में और उसकी च्यूइंग में और उसकी मैकेनिकल डाइजेशन में, ठीक है। फेरेंक्स है, देन एसोफेगस है, ये आपके डिफरेंट इसके पार्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब इसका क्या हमने कहते हैं कि जी दो हमारे पास जो है इसके मेन पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो एक एलिमेंट्री ट्रैक्ट और दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में हमने क्या कहा था कि माउथ, फेरेंस, एसोफेगस, स्टमक और ये सारे आ जाएंगे। और एक्सेसरी में हमारे पास क्या आ गए थे, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, ठीक है। अब माउथ हमारा क्या है, ओरल कैविटी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारी टंग और टीथ और जो हमारे ये सलाइवा वगैरह है, ये सारी हमारी क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, जो कि फूड की डाइजेशन में करें। अब ओरल कैविटी में क्या है कि फर्स्ट जो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन पहली यहाँ पर शुरू होती है कार्बोहाइड्रेट्स की,
ठीक है, वो मैंने बायोमोलिक्यूल्स के टाइप के साथ अलग अलग उसके साथ रखी है। ठीक है, तो लिप, चीक्स, आपका पैलेट, ये सारे के सारे जो है आपको क्या हेल्प करते हैं इसको, स्लाइवरी ग्लैंड्स को, कि फूड को वो किया जा सके डाइजेशन में। इसी तरह फेरिंग्स में क्या है कि यहाँ से फूड कहाँ आएगी, फेरिंग्स में आएगी। जब यहाँ पर आती है तो हमारे पास क्या होता है कि इनवॉलेंट्री स्वेलिंग का जो है हमारे पास एक्शन होता है, और थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो कहाँ चली जाती है, हमारे पास एसोफेगस में आ जाती है। एसोफेगस क्या है, हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज होते हैं कोलैप्सिबल, और एक पैसेज वे के तौर पर यूज होते हैं हमारे फेरिंग से स्टमक के तौर पर। ठीक है, इस दौरान भी क्या हो रहा था कि ये फूड की क्या हो रही है, लुब्रिकेशन हो रही है। ठीक है, और उसमें क्या किया जा रहा है, म्यूकस ऐड हो रहा है, और ताकि जो है वो बाय द टाइम वो वहां तक पहुंचेगी तो वो अच्छी खासी लुब्रिकेटेड होगी स्टमक में। स्टमक में हमारे पास क्या है कि एसोफेगस से फूड हमारी स्टमक में आती है। कहाँ पर होता है, हमारे अपर एब्डोमेन में होता है क्या, एक हॉलो ऑर्गन है, कंटेनर है। अब इसके अंदर इसका काम क्या होता है, मिक्सिंग। ठीक है, किसकी, फूड की विद द स्टमक एंजाइम्स। ठीक है, अब जो एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद होंगे वो क्या करेंगे कि फूड की ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है ना। अब सेल जो है हमारे पास, ये क्या, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, गैस्ट्रिक एसिड हमारे पास आता है। ठीक है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एंजाइम है, और जो गैस्ट्रिक एसिड है वो यहाँ पर हमारे पास रिलीज होगा ताकि इसको जो है फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हमारे पास आ रही हैं, वो क्या है हमारे पास है कि जो हमारी इंटरनल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग, वो क्या करती है, उसमें क्या है, ग्लैंड्स मौजूद है। तो ये आपके पास क्या करते हैं, इसको गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे पास, उसमें क्या है, जो उसका क्या काम है, उसमें हमारे पास क्या है, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं, और कुछ हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सेल्स, यानी कि हार्मोन गैस्ट्रिन्स है, जो एक्टिविटी को, अच्छा अब इसकी एक्टिविटी क्या है कि ये किस तरीके से रेगुलेट होगा हमारे पास, इसका हमारे पास क्या है कि इसके कौन से फैक्टर हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को की स्क्रीशन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स जो हमारे गैस्ट्रिन जो रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये वाले जो हमारे पास है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आर नॉट डायरेक्टली स्क्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और आर नॉट द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, कि मीन्स कि ये इनकी रेगुलेशन हमारे पास कहाँ से हो रही है, तो आपके पास जो है कुछ न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म्स हैं जो इसको एडजस्ट करते हैं कि कितना गैस्ट्रिक जूस रहेगा। अच्छा, अब ये क्या है कि जैसे इसको हम तीन यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फैलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल फेज। फैलिक फेज वो होता है कि जब इवन आप फूड को देखते ही हैं या उसकी स्मेल आती है तो आपको गैस्ट्रिक जूस आपकी के स्टमक में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है गैस्ट्रिक फेज, के जब एक दफा फूड आपकी स्टमक में पहुंच गया तो उसके जो रिलीज होती है। और जो तीसरा जो होता है आपके पास, कि आपका जब ये जो चाइम है, स्मॉल, यानी कि जो अभी इसको इसको हम क्या बोल रहे हैं, चाइम बोल रहे हैं हमारे, जब ये जो एक मिक्सचर सा जो बन रहा है ना, ये कहाँ रिलीज होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो जब आपका फर्स्ट टाइम ये इधर चाइम जो है वो जाता है आपके इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो उसको जो है, एक मिनट बेटी। अच्छा, अब उसमें हमारे पास क्या था कि आपका जो एसिड चाइम है वो जो आपकी उसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, या इंटेस्टाइन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल फेज। तो आपके पास जो है उसकी गैस्ट्रिक जूस की जो है वो रिलीज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या है कि जो आपका इसके दरमियान में, स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में क्या चीज मौजूद होती है, एक स्पिंक्टर मौजूद होता है, जिसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर। उसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इसके दरमियान जो फूड की ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट करता है, इंटेस्टाइन और इसके दरमियान में। ठीक है, तो स्टमक एम्पटिंग क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ पाइलोरिक स्पिंक्टर, यानी कि वो ओपन होगा, और क्या होगा कि आपका जो चाइम है वो कहाँ पर जाएगा, आप स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा,
और ये यानी कि रिपे वो क्या होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा आपका, द रेट ऑफ दिस एक्शन जो है वो आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चाइम पे, और दूसरा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की रिसेप्टिविटी, लाइक उसको कितनी उसको होल्ड कर पा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, ये हमारी एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। इसका काम क्या होता है कि ये प्रॉपर डाइजेशन जो होनी होती है फूड की वो इस जगह पर आपकी हो रही है। अच्छा, अब दूसरा आपके पास इसमें क्या होता है कि आपके जो पेनक्रियाज हैं और आपके जो वो है, उधर से आपके पास क्या आएगा, आपका जो बाइल है वो यहाँ पर आपके पास रिलीज हो। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास आपकी यानी कि यहाँ से आपकी इधर से लेकर आपकी, जो हमने कहा था कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ से लेकर आपके जो दूसरा है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है कि इस इधर जो पूरी प्रोसेस है ना आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, वो यहाँ सारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी वेस्ट की प्रोसेसिंग होगी और वो आपकी लार्ज वाले में होगी। अब इधर के जो एसेसरी हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो कौन से आ जाते हैं हमारे पास, एक सेकेंड। अच्छा, अब वहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं कि आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, वो इधर के एसेसरी ऑर्गन्स है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी डाइजेशन यानी कि एक्स्ट्रा चीज जो है, एंजाइम्स और जो हार्मोन्स हैं, वो यहाँ से इसमें रिलीज होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके तीन पार्ट है, ड्यूडेनियम, जिजोनियम एंड इलियम। ठीक है। तो ड्यूडेनियम हमारा फर्स्ट है, और इसमें क्या है हमारे पास ब्रेक डाउन का ही प्रोसेस होगा जो हमारे माउथ से चलता आ रहा है। ठीक है। जिजीनियम और इलियम जो है ना आपके पास, ये वो आपके पार्ट हैं जहां पर आपकी एब्जॉर्प्शन होनी है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अच्छा जी। और इसके अंदर जो एरिया होता है ना, वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ठीक है। और फोल्डेड होके वो क्या स्ट्रक्चर बनाती है, विलाय एंड माइक्रोविलाय। और उनका काम क्या होता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है ना जो फूड न्यूट्रिएंट्स की, इधर क्या होता है, इधर एक्सेसिव वो होंगी कैपलरीज होंगी, जो फिर इनमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा इधर। अच्छा जी। फिर इसमें हमारे पास क्या है कि जो म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि इसके जो इनर मेम्ब्रेन है, उधर से क्या हमारे पास होंगे, एंजाइम्स, पेप्टिडेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम और म्यूकस, वो रिलीज होगा। तो और जो एंडोक्राइन इसके हैं इधर के सेल, वो क्या करेंगे, वो हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ठीक है। साइटो साइटोकाइनिन, ठीक है, कोलियोसाइटोकाइनिन और सेक्रेटिन, ये दो एंजाइम हैं जो क्या करेंगे, बाइल की सिक्रीशन करेंगे। अब बाइल क्या चीज थी जो भी हमने बात की कि वो एक पूरे का पूरा मिक्सचर है जो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमारे लिवर से, गॉल ब्लैडर से रिलीज हो रहा है। वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि इसकी मूवमेंट को कौन रेगुलेट करता है, क्योंकि पूरे के पूरे क्या है, हार्मोनल इसमें जो है वो रिफ्लेक्सेस हमारे पास चल रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, चाइम जो है, जैसे ही चाइम हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो इन मूवमेंट को जो है वो रेगुलेट करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको मूव रिलेट करेगा। अच्छा जी। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें क्या है, ये इसको क्यों बोल रही है हमारा, क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है। इसके जो एरियाज हैं हमारे पास, वहाँ पे कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल आ जाती है। काम क्या है इसका, इसका काम है प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, कि अब जो चीजें आफ्टर डाइजेशन बच गई हैं, ठीक है, उनमें से जो चीज आप वापस एब्जॉर्ब कर सकते हो वो एब्जॉर्ब की जा सके, उसे रिटेन किया जा सके, और बाकी को जो है हम जो है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। केमिकल डाइजेशन जो है वो हमारी कहाँ पर हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है पूरी की पूरी। तो अब इसका जो काम रह गया वो सारा ज्यादा से ज्यादा क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, और एंड एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, ये हमारी जो है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का काम। रेक्टम और एनएस क्या है हमारे पास, ये टेम्परेरी स्टोरेज साइट्स हैं फीसेस की, और उसकी फिर एक्सक्रीशन। ठीक हो गया। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आ गए थे, स्लाइवरी ग्लैंड आ गए थे। स्लाइवरी ग्लैंड हमने कहा कहा थे कि हमारे माउथ में मौजूद होते हैं, ओरल कैविटी में। इनका काम क्या है, इनका काम है सलाइवा को प्रोड्यूस करना।
ठीक है, और फूड की मिस्टिकेशन करना। अच्छा, दूसरा हमारे पास सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम मौजूद होता है अमाइलेज। इसका क्या काम होता है, फूड की डाइजेशन तो स्टार्ट करता ही करता है, प्लस इसका क्या है, क्लीनिंग एक्शन है ऑन टीथ। दूसरा हमारे पास क्या है कि मॉइस्ट करेगा, लुब्रिकेट करेगा फूड को, हमारी ओरल कैविटी को। और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये यानी कि इसकी वजह से हमारे पास क्या है, सर्टन मॉलिक्यूल्स होता है, फूड कैन बी टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट बड्स को ये हमारे पास हेल्प कर रहा है हमारे फूड के टेस्ट को प्रोड्यूस करने में, उनको सेंस करने में। और दूसरा हमारे पास क्या है कि केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इसकी माइलेज की वजह से। और वो क्या करता है कि हमारे जो मल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड बना रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है। लीवर का क्या काम है, इसको लीवर इज अमंग द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। अब इसका क्या काम है, मुख्तलिफ इसके हमारे पास काम है। और जो मेन जॉब है इसकी विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वैसे तो हम इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में है, और चीफ केमिस्ट है हमारे पास लीवर। तो उसके अलावा लेकिन हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इसका काम है कि ये इसका काम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि बाइल जो है हमारे पास लीवर से स्क्रीट होता है, वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और हमारी क्या करेगा, फैट की डाइजेशन करेगा, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके लिए। तो इट्स अ चीफ केमिस्ट केमिकल फैक्ट्री, जो क्या करता है कि रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनसे डिफरेंट केमिकल्स हमारी बॉडी में जिनकी जरूरत होती है वो प्रोड्यूस करता है। प्लस हमारे पास क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे केमिकल्स की, और आपकी हार्मफुल केमिकल्स की और जो ड्रग्स हैं उनकी जो है उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करवाता है। अच्छा, उसकी बात क्या है हमारे पास कि इट्स लोकेटेड जस्ट बीनीथ द इन इन द राइट ऑफ द एब्डोमेन एंड बीनीथ द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम वो हमारी मेम्ब्रेन है जो हमारी जो लंग्स और इसको जो हमारी दूसरी बॉडी कैविटी है उसको जो है वो सेपरेट कर रही है। तो लीवर आपके पास क्या है, टू इसमें मेजर लोब्स हैं, टू स्मॉलर लोब्स हैं। क्या करेगा, रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम टू सोर्सेस से। एक तो कहाँ से, जो एक फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है, क्योंकि इसके भी मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और बाय हेपेटिक आर्टरी, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, जो हमारे पास कहाँ से आता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से आता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है हमारे पास इधर से ब्लड आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या, इसके फंक्शंस में अगर हम देखेंगे, स्क्रीशन है, सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट है, प्लाज्मा में प्रोटीन की सिंथेसिस है, और दूसरा हमारे पास क्या, डिटॉक्सिफिकेशन का है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन सब में जो है इसका जो है वो हमारे पास रोल मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास चीज आ जाती है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर हमारे पास क्या है, इट्स अ पेयर शेप्ड सैक दैट इज अटैच टू द, ये आपके पास जो है टू द लीवर, ठीक है, बाय द सिस्टिक डक्ट। ये आपके गॉल ब्लैडर लीवर के साथ आपके बेसिकली साथ अटैच होता है। इसका मेन काम क्या है कि ये आपका जो बाइल है उसको का रिजर्वायर के तौर पर यूज होता है। बाइल क्या होता है आपके पास, ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है जो कि लिवर सेल से प्रोड्यूस करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, वाटर है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, एंड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। बाइल सॉल्ट का क्या काम है, एज एन एमल्सिफाइंग एजेंट होता है, यानी कि चूंकि ये फैट की डाइजेशन कर रहा है, तो फैट को सबसे पहले क्या करना है, उसको मिक्स करना है ना। तो फिर वो क्या करेगा, वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा, उसको क्या करेगा, उसको जैसे जब आप एक, इसकी एग्जांपल में हम यूं देखें, जब हम ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करना चाहें, तो एक दरमियाने सा एक जो हमारे पास एक एक स्टेज आ रही होती है उसकी डिसॉल्व के दौरान, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये कि वो इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जो उसको एब्जॉर्ब करवाने में, इसकी डाइजेशन करवाने में हेल्प हमारे पास कर रहा है, ठीक है। किसकी, डाइजेशन ऑफ इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट जो होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या करता है कि उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या करवाता है, पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या होते हैं हमारे पास, इनका ये क्या है, इनके वो जो फंक्शन है बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन पोर्शन इनका क्या करता है कि वो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो क्या एक्सक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। दूसरा जो एक्सोक्राइन पोर्शन है इसका, वो क्या हमारे पास करता है, जो है पेंक्रियाटिक एसिनार सेल्स, इनका क्या काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या करेंगे, कौन से एंजाइम्स, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज एंड लाइपेजेस, ये सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब इनकी हार्मोन, अब वो जो हमने कहा था कि जो लिवर से दो हार्मोन्स हमारे पास आ रहे थे, कौन से थे, सेक्रेटिन और काइलो साइटोकाइनिन जो था हमारे पास, वो क्या था, ये वो दो एंजाइम्स थे जो कि हमारी बाइल की जो उसको रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास चीज आ जाती है, हमारे पास चीज ये आ जाती है कि जो आपके ये हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये इनकी डाइजेशन कैसे हो रही है, इनके सारे ऑर्गन्स तो हमने पढ़ लिए कि इनके काम ये है, लेकिन ये काबू किस तरीके से और कहाँ कहाँ जाकर हो रहे हैं, उस तरह हमारे पास ये जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी कहाँ से होगी हमारे पास, चाहे स्टार्च है चाहे ग्लाइकोजन, ठीक है, वो सबसे पहले माउथ में जाएगा। तो जो सलाइवरी माइलेज है, यानी कि जो माउथ में माइलेज हमारे पास मौजूद है एंजाइम, वो क्या करेगा, इनको डाइसेक्राइड बना देगा। जैसे और हमने पढ़े थे क्या थे, डाइसेक्राइड, माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज, ठीक है, डिफरेंट डाइसेक्राइड। अब इधर से ये कहाँ पर इनकी क्या होगी, कि जब ये यहाँ पर आगे स्टमक में और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आते हैं हमारे पास, तो वहां पर ये जो है मजीद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने सेक्राइड्स में, यानी कि बेसिक यूनिट्स में, चाहे ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, ग्लेक्टोज हैं, तो ये अपने बेसिक मोनोसेक्राइड्स में होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में। और कौन से कहाँ से इनकी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कि जो चाहे वो स्टार्च है चाहे वो ग्लाइकोजन है, तो वो हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे, माउथ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो शुगर इज ब्रोकन डाउन बाय जीआई ट्रैक बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारे पास कौन से थ्री एंजाइम प्रेजेंट इन द माउथ, पहले तो माउथ में हमारे पास क्या है, माइलेज, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज, ये डिफरेंट एंजाइम हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये हमारी जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, मौजूद होते हैं, और वहां से जो है इसको डाइजेस्ट करेंगे। एक मिनट बेटा रुको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक है, माउथ में अमाइलेस जो थे, उन्होंने क्या किया था, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में किया। अब डाइसेक्राइड से ये कहाँ पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस में गए, उसने बेसिक उसमें गए, ठीक है। कि आपका लैक्टोज, जैसे लैक्टोज था, वो किस में जाएगा, आपके लैक्टेज के थ्रू किस में जाएगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टेज में, ठीक है, ग्लैक्टोज में, सुक्रोज सुक्रेज के थ्रू ग्लूकोज टोज में जाएगा। इस तरीके से ये जीआई में, यानी कि जो डाइजेशन है ना आपकी कार्बोहाइड्रेट की, वो मुंह से आपके स्टार्ट होगी, ओरल कैविटी से, और उसके बाद आपके पास कहाँ पर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो एंजाइम्स हैं वो इसको करेंगे। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या आता है, यही बात कि जो हमारे पास लिखी कि अमाइलेज जो है वो माउथ में है, और जो बाकी जो है दूसरे हमारे पास कहाँ थे, स्टमक पे होगी, और उसके बाद जो है जो फाइनल आपके पास कहाँ पर होगी, जो मोनोसेक्राइड्स में हम जा रहे हैं, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। और वहां से फिर ये क्या होंगे, कि जो आपके जो विलाय जो है ना, वो क्या करेंगे इसको, इसको वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है ना, उसमें दो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इसके इधर यहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं, क्या है कि एक तो HCl और दूसरा पेप्सिन एंजाइम, जो इसकी डाइजेशन, सॉरी, इसकी डाइजेशन में हमारे पास help कर रहा होता है। अच्छा, अब तीसरी हमारे पास क्या चीज, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन में हमारे पास मौजूद है, गैस्ट्रिक जूस की, ठीक से। हम्म। अच्छा, अब और फिर आ जाता है आपकी प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, कि प्रोटीन्स आपके पास
कहाँ पर है इसकी, माउथ में आपकी डाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपके जब स्टमक में पहुंचेगा, तो स्टमक में आपके पास क्या है, आपका HCl और जो पैप्सिन है, वो क्या करेगा कि इसको डीनेचर करेगा, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, ये लीनियर फॉर्म में आएंगी और इनके ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, यानी कि जो बड़ी पेप्टाइड चेन है वो छोटी पेप्टाइड चेन में बन जाएंगी। अच्छा, वहां से स्टमक के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस को एक जनरल एंजाइम टर्मिनोलॉजी में बस, कि जो किसको डाइजेस्ट करती है, जो प्रोटीन्स को करती है। तो वो क्या करेगी कि जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगी, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी। अब अमीनो एसिड वहां से फिर क्या होंगे, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएंगे थ्रू इंटेस्टाइन, यानी जो विलाय से उनकी फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमने बात की कि जो स्टमक में क्या होगा, माउथ में बिल्कुल भी नहीं होगा। डाइजेशन कहाँ होगी, स्टमक में। कहाँ से, प्रोटीएज और पेप्सिन एंजाइम जो कि आपकी जो है प्रोटीन्स को क्या करेंगे, स्मॉल पेप्टाइड्स में करेंगे। और उसके बाद जो है आपके, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो वहां से क्या होंगे, आपकी उनकी ब्रेक डाउन होगी और उसके बाद जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा जी। अच्छा, अब जो आपके लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का क्या होता है कि लिपिड्स को सबसे, जिस तरह सबको पहले इनके बड़े बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के बाद क्या जाते हैं, उसके बाद आपकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसी तरह आपकी जो लिपिड की डाइजेशन भी होती है, वो क्या होगी कि जो आपका फैट है ना, वो सबसे पहले क्या है, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनके गिर्द हमारे पास क्या बन जाएंगे, और जो आपके एंजाइम्स हैं वो अटैच हो जाएंगे स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल्स के गिर्द। और उधर फिर क्या करेंगे, वो जो लाइपेजेस होंगे वो उनकी डाइजेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसको मजीद फर्दर फैटी एसिड्स में रिलीज कर देंगे। अच्छा, तो लिपिड्स क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो किस में बनेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट मौजूद होता है, जो हमने कहा था एज एन एमल्सिफाइंग एजेंट करेगा, तो वो उसकी बड़े को छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेगा। फिर आपके पास क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस पे, यानी कि जो पेंक्रियाटिक आपके लाइपेजेस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इसके ऊपर अटैक करेंगे और इनको एब्जॉर्ब, यानी कि उनकी मजीद उनकी डाइजेशन की जाएगी। ठीक है। अच्छा, और फिर आपके जो है उनको एब्जॉर्प्शन में जो है आपको हेल्प करेंगे। तो पेंक्रियाटिक लाइपेजेस आपके पास क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या होंगे कि वहां से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाए। ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर, ये इस तरीके से आपकी पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी यहाँ पर हमारे पास समरी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो इसके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कौन से हो सकते हैं, जैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें क्या है कि बाउल मूवमेंट क्या है वो लेस फ्रिक्वेंट होती है, या डायरिया है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका जो है लूज या वाटरी पूप्स होती है। अब उसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल रीजंस है, लाइक बैक्टीरिया भी हो सकता है, या दूसरी आपकी कोई और रीजंस भी है, हो सकती हैं। हार्ट बर्न हमारे पास क्या है, हार्ट बर्न बेसिकली क्या है आपका जो है वो डाइजेस्टिव एक इशू है, क्या है उसमें कि अनकंफर्टेबल फीलिंग है। ठीक है, किसकी, आपकी बेसिकली कहाँ से, आपकी चेस्ट से आपके थ्रोट तक। तो उसमें उसको बेसिकली होता क्या है कि आपके जो एसिडिक डाइजेस्टिव टिश्यूज हैं, जूसेस होते हैं ना, वो आपके स्टमक से वापस आपके एसोफेगस की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये एक एसिडिक सी फीलिंग आ रही होती है, उसको हार्ट बर्न्स बोल रहे होते हैं। हेमोराइड्स क्या होती हैं कि स्वॉलन और इनलार्ज वेन्स होती हैं एनस में, या इनसाइड या आउटसाइड ऑफ एनस एंड रेक्टम। ठीक है, और क्या है, इनकी बेसिकली स्वेलिंग है उनकी वेन्स की। अच्छा, स्टमक फ्लू क्या है हमारे पास, कि इन्फेक्शन ऑफ स्टमक है आपकी अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ द वायरस। ठीक हो गया। आपके अल्सर्स क्या होते हैं कि जब कोई जख्म या कोई जैसे
जो इसकी इंटरनल लाइनिंग होती है, सोर्स है ना, वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, एसोफेगस में या स्टमक में या इंटेस्टाइन्स में, की जो इंटरनल लाइनिंग है। ठीक है। तो उसकी वजह से किसकी वजह से हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो जाके उसको जो है उधर से डाइजेस्ट कर देता है मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ किससे हो सकते हैं, ये जो आपकी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं या कोई और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। और वो फिर क्या होगा कि आपकी इनके काफी पेनफुल ये चीज आ जाती है। अल्सर बहुत कॉमन, गाल स्टोन्स हमारे पास क्या है कि स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मटेरियल्स कहाँ पे बनता है, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ आपके जो है डिफरेंट जो है ये इश्यूज हैं हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस, इनके पूरे स्टमक, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड।